ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक कोऑर्डिनेट क्लास पाया जाता है। मतलब जिसमें एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट क्लास, एक प्रिंसिपल क्लास हो और एक कोऑर्डिनेट क्लास हो, उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? कंपाउंड। पहले पीछे की भी जब मैंने सिंथेसिस शुरू किया, सिंपल बताया, कॉम्प्लेक्स बताया, क्लास बताया, तब भी मैंने बताया कि कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लास होता है। अर्थात वह कोऑर्डिनेट क्लास जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब जिससे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन। नंबर दूसरा होता है अल्टरनेटिव। नंबर तीसरा होता है एडवर्सेटिव। नंबर चौथा होता है इलेटिव। माने कोऑर्डिनेट क्लास वह क्लास होता है जो प्रिंसिपल क्लास की तरह ही होता है, अर्थात न वो प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होता बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। मैंने पीछे बताया था प्रिंसिपल क्लास वह क्लास होता है जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए स्वयं पर निर्भर होता है। कोऑर्डिनेट क्लास वह क्लास होता है जो प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर नहीं होता बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, अर्थात एज ए प्रिंसिपल होता है। दूसरी बात, जिसे हम कोऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? चार। नंबर एक होता है आपका कुमुलेटिव कंजंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं वृद्धि कारक। अल्टरनेटिव इसको हिंदी में कहते हैं विकल्प सूचक। एडवर्सेटिव इसे कहते हैं विरोध सूचक। इलेटिव इसे कहते हैं परिणाम सूचक। इन चार में से किसी एक से जुड़ा हो तो वो कोऑर्डिनेट हो जाता है। माने जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई एम प्लेयर, और दूसरा लिया यू आर सिंगर। अब देखिए दो सिंपल हो गए, एक और दो। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, दोनों को मिलाकर एक समीकरण बनाना गणित की भाषा में। इंग्लिश की भाषा में दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो देखिए ये आपका एक सिंपल ये है, एक सिंपल ये है, दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड बनाना है। तो मैं एक को बनाऊंगा प्रिंसिपल और एक को बनाऊंगा कोऑर्डिनेट, और जिसे कोऑर्डिनेट बनाऊंगा उसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ दूंगा। तो मैंने इसे बनाया आई एम प्लेयर एंड यू आर सिंगर। अब देखिए आई एम प्लेयर एंड यू आर सिंगर, अब मैंने कंजंक्शन लगा दिया क्या? एंड। ठीक है, क्यों? ये कौन सा कंजंक्शन? कुमुलेटिव। जब हम कुमुलेटिव कंजंक्शन बनाते हैं तो कुमुलेटिव कंजंक्शन चार होते हैं। देखिए एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर बोथ और एंड, इनमें से किसी एक से जोड़ देते हैं तो वो कुमुलेटिव हो जाता है। अल्टरनेटिव बनाते हैं तो आइदर और, या फिर नाइदर नॉर, या फिर केवल और, नॉर, या फिर अदरवाइज, इनमें से किसी एक से जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा कौन सा? अल्टरनेटिव। जब आप एडवर्सेटिव बनाते हैं तो होते हैं कंजंक्शन बट, यट, स्टिल, हाउएवर आदि। इलेटिव बनाते हैं तो कंजंक्शन होता है शो, दस, देयरफॉर, हेंस और फॉर, इनमें से किसी एक कंजंक्शन को लगा देते तो बन जाता इलेटिव। मतलब ये सब कंजंक्शन है, कुमुलेटिव, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। अल्टरनेटिव होता है आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर अदरवाइज। एडवर्सेटिव होता है बट, एट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदीलेस। इलेटिव होता है शो, दस, देयरफॉर, हेंस आदि। इनमें से किसी एक कंजंक्शन जोड़ते हैं। विषय होता है कुमुलेटिव क्या होता है? यह एक वृद्धि कारक संयोजक होता है, कंजंक्शन होता है वृद्धि कारक, जिसके द्वारा दो सामान्य वाक्यों को जोड़ा जाता है। अल्टरनेटिव होता है जिसमें से, इसे कहते हैं हिंदी में विकल्प सूचक, माने जिनमें से जब दो में से किसी एक के चयन का भाव व्यक्त हो, अर्थात दो के कथनों में से किसी एक को चुना जाए तो अल्टरनेटिव। एडवर्सेटिव माने जब दो विरोधी वाक्यों को आपस में जोड़ा जाए। परिणाम, जिसमें कारण और परिणाम का संबंध हो, अर्थात जिसमें परिणाम व्यक्त हो, उसे इलेटिव कहते हैं। अर्थात उनको शो, दस, देयरफॉर, हेंस, इनमें से किसी एक कंजंक्शन जोड़ देते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम प्लेयर यू आर सिंगर, ये साधारण वाक्य है, मैंने कंजंक्शन एंड लगा दिया। मैं इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए यू आर बीटेन,
या मैं इसका दूसरा एग्जांपल ले लूं, मोहन वाज बीटेन, मोहन वाज बीटेन। और दूसरा एग्जांपल ले लिया, ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। अब देखिए, मोहन को पीटा गया और उसे कक्षा से निकाल दिया गया। दो साधारण वाक्य हैं, पीटा गया, कक्षा से निकाल दिया, इसमें कोई विरोध है, ना परिणाम है, ना विकल्प है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमने लिख दिया मोहन वाज बीटेन, मोहन वाज नॉट ओनली बीटेन, ओनली बीटेन, ठीक, बट आल्सो ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। या इसको ऐसे ही बनाना हो तो यही बन जाएगा, मोहन वाज नॉट ओनली बीटेन बट आल्सो ही वाज का लोप कर दो, टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ये देखिए आपका कुमुलेटिव, इधर ये भी कुमुलेटिव था, मैंने एंड से जोड़ा, ये भी कुमुलेटिव है, इसे मैं नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ा। और देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके पहले एंड का प्रयोग, ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके पहले नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, कम इन टाइम, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, कम इन टाइम, और दूसरा मैं लिख दिया डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। अब देखिए मैंने आपके सामने दो विकल्प रख दिए, समय से आओ या फिर बिल्कुल ना, या तो आपको समय से आना है, बिल्कुल नहीं आना, तो मैं लिख दिया कम इन टाइम, कम इन टाइम, और डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। अब देखिए ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट, इसके पहले मैंने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया, ये बन गया आपका कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से आप एडवर्सेटिव और रिलेटिव, जहां पर परिणाम हो, जहां पर विरोध हो, जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल देखिए आप मेरा गौर से, मैंने यहां पर लिख दिया क्या, ही वाज डिलीजेंट, ही वाज डिलीजेंट, और दूसरा लिखा ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड। अब देखिए वह परिश्रमी है और वो सफल होगा, क्या हो गया, इलेटिव, कौन सा, परिणाम सूचक। क्यों, सफल विद्वान है, परिश्रमी है, इसलिए सफल होगा, तो मैं लिख दिया ही वाज डिलीजेंट, ही वाज डिलीजेंट, ठीक, सो ही विल सक्सीड। ये देखिए इसका मतलब ये सारे, ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इसकी कंपाउंड की एक्सरसाइज करिए, अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज यू कॉल मी। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।